हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ पोएम द रोड नॉट टेक टाइम। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब देखो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो देखो इसमें कह रहे हैं, राइट पोएट कहता है कि दो सड़कें हैं डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब जंगल। जंगल में वो कहीं खड़ा है और उसको दो रोड्स दिख रही हैं, ठीक है। एक सड़क इधर जा रही है और एक सड़क उधर जा रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कहता है कि मैं दोनों सड़कों पर तो नहीं ट्रेवल करके जा सकता ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं खड़ा हूँ कि मैं किधर चलूँ। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने क्या करा, एक सड़क को देखा और उसको मैंने बहुत देर तक देखता रहा, और कितनी जब तक वो मुझे सड़क मतलब उसको वो मेरे को दिखाई दे रही थी तब तक कि मैं वो उसको देखता रहा। टू वेयर इट बेंट, और एक जगह जाके वो सड़क क्या हो गई, बेंट हो गई, मतलब मुड़ गई। इन द अंडर ग्रोथ, बेंट हो गई मतलब अब उसको दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गए, बहुत ज़्यादा उसको पेड़ दिख रहे हैं, मतलब पेड़ और वेजिटेशन दिख रही है उसके ऊपर। तो वो पेड़ों से ढक गई है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पर और उससे वो ढक चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा अब उसको आगे। तो वो कह रहे कि मैं एक जगह खड़ा हूँ, मुझे दो सड़कें दिख रही हैं, और जब मैं एक सड़क मैं कंफ्यूज्ड हूँ। डायलेमा कहते हैं इस पोजीशन को, क्या कहते हैं, डायलेमा। जब कोई इंसान कंफ्यूज्ड होता है दो डिसीजंस के बीच में, तो उस टाइम को कहते हैं डायलेमा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब वो जो देख रहा है कि जब उसको लगता है कि उस रोड को देखता है वो, कि जब वो सड़क जो है, एक सड़क को जब वो देखता है तो उसको लगता है कि ये जो है बहुत आगे जब जा रही है तो ये दिखाई देनी बंद हो जाती है, और इसके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा किसी घिरी हुई है, पेड़ पौधों से घिरी हुई है। देन टुक द अदर, अब वो दूसरे को देखता है। जस्ट एज फेयर, उसको भी वैसे ही वो दिखाई देती है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन, मगर ये थोड़ी ठीक दिख रही है, जो पहले वाली थी उससे ज़्यादा ये ठीक दिख रही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब उसके ऊपर क्या है, घास दिख रही है। एंड वॉन्टेड वेयर, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर कोई चला ही ना हो, मतलब कि वॉन्टेड वेयर का मतलब, वेयर का मतलब ख़राब हो जाना। तो ये जो है सड़क ख़राब नहीं हुई है, मतलब इसके ऊपर अभी कोई चला ही नहीं है जैसे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मगर ऐसा नहीं है कि दोनों ही सड़कों पर जो है लोग चले हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह से इन सड़कों पर कोई चला ही ना हो दोनों पर, क्योंकि इनके ऊपर जो पत्तियां गिरी हुई हैं वो पत्तियां जो हैं वो किसी की पैरों के द्वारा कुचली नहीं गई है, ये भी क्रश्ड भी नहीं हुई है, और ऐसी की ऐसे ही पड़ी हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो सोचता है कि मैं पहले एक पे चला जाता हूँ और फिर अगले दिन जो है फिर दूसरे पे चला जाता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मगर उसको पता है पोएट को कि अगर आप एक सड़क ले लेते हैं तो वो वाली सड़क जो है फिर दूसरी सड़क के ऊपर आपको लीड कर देती है, आप वापस नहीं आ सकते। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि वो एक जगह पे ऐसा खड़ा है जहाँ उसको अपनी लाइफ में दो डिसीजंस में से, दो चॉइसेस में से, ये रोड्स के हैं दो चॉइस की तरह हैं कि या दो डिसीजंस हैं जो उसको उनमें से एक लेना है, और वो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा डिसीज़न या चॉइस चुने अपने लिए, उसके लिए कौन सा ठीक है। तो वो ये सोच रहा है कि अगर जो है मैं अगर एक चॉइस कर लेता हूँ तो मेरे को फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे का मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा, मैं उससे लौट के नहीं आ सकता। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कि अगर आपने जो डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद एक रास्ता जो है फिर दूसरे रास्ते को लीड करता है, आप उससे वापस टर्न नहीं कर सकते। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, वो कहता है कि इसलिए मुझे डाउट है कि मेरे इस डिसीज़न के बाद शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब वो कह रहा है ये बात जो है मतलब जब मेरा क्या होगा, मतलब इसके इस डिसीज़न को लेने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे जब, तो फिर मैं तब ये कहूँगा
कि आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो मैं लंबी सी सांस लूँगा और ये बात कहूँगा। क्या कहूँगा? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, कि बहुत साल पहले मेरे सामने दो सड़कें थी, मतलब कि मेरे सामने दो डिसीजंस लेने थे या दो चॉइसेस थी। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, तो मैंने वो रास्ता या वो चॉइस ली जो लोग कम चुनते हैं, वो डिसीज़न लिया जिसको लोग कम लेते हैं, मतलब कि मैंने एडवेंचरस तरफ चला गया, क्योंकि एडवेंचर्स ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक वो चॉइस चुनी जो कि लोग कम लेते हैं, मतलब कि मैं उस रोड पर चला जो कि जिस पर कम लोग चले थे, ठीक है ना, मैं उनसे हट के चला। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो मेरी लाइफ में जो अब है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है अब मैं उसको झेल रहा हूँ। मतलब अगर मैंने जो है वो पहले वाला रास्ता ले लिया होता जिसके ऊपर सब लोग चल रहे थे, या उस रोड को ले लिया होता जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग चले थे, तो अगर मैंने उनके अकॉर्डिंग वैसे किया होता तो आज मेरी जो लाइफ में डिफरेंस आ गए हैं वो ऐसा ना होता, मतलब मेरी लाइफ कुछ और होती। तो यहाँ पर जो पोएट है वो सिर्फ अपनी ये बताना चाह रहा है कि दो रोड्स, मतलब कि दो चॉइसेस, हमें क्या होता है अपनी लाइफ में कई बार चॉइस करनी पड़ती है और हम दोनों चीज़ों को नहीं ले सकते और दोनों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, और अगर हमारी वो चॉइस गलत हो जाए तो हमारी आगे का फ्यूचर भी क्या हो जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं। मतलब कि हमारा जो अब का डिसीज़न होता है वो हमारी बाद की लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अब मैं आपको बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको बस वही प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बी इनफ, ठीक है। देखो इसमें है पहला क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी करने बैठो तो हु इज़ द पोएट या पोएटेस हमेशा रन कर लो नाम। उसके बाद है राइमिंग स्कीम। अब इसकी राइमिंग स्कीम मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे देखते हैं राइमिंग स्कीम। देखो इसके अंदर जो होता है राइमिंग स्कीम क्या है, देखो ये लिखा है वुड, फिर यहाँ तीसरे लाइन में लिखा है स्टूड, तो ये दोनों राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ये ए हो गए है ना, एक जैसे हो गए, उड उड। ये लिखा है बोथ, ये लिखा है कुड, मतलब ओथ, और यहाँ पे है हमारा वो देखो बोथ, और यहाँ पे हमारा ग्रोथ है ना। तो देखो इसमें क्या है राइमिंग स्कीम हुई, ये ए टी एच वाला तो ये हो गया हमारा, पहली लाइन तो हो गया, पहली लाइन कर रही है थर्ड के साथ, तो ये ए हो गए। जो दूसरी लाइन है वो राइम कर रही है हमारी ये इस वाली लाइन के साथ, ठीक है ना। तो ए बी फिर ए, और ये जो कुड है तो देखो ये किसके साथ कर रहा है हमारा, फिर ये ए के साथ जा रहा है, उड उड, और फिर ये उड, तो ये ए बी बी हो गया, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ये, है ना। तो जो एक पोएम की जो एक ही पैराग्राफ से सारी राइमिंग स्कीम पता चल जाती है। जैसे नेक्स्ट में एयर, फिर ये हो गया ईयर, तो ये ए हो गया, ये क्लेम एम, और ये हमारा हो गया सेम, तो ये बी हो गए, है ना। और ये भी ए हो गया हमारा, एयर एयर एयर, है ना। आखिरी में इसकी आवाज़ आ रही है देयर फेयर वेयर। तो ऐसे राइमिंग स्कीम पता चलती है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आप करोगे वो है, फर्स्ट पैराग्राफ को ले लो, मीनिंग ऑफ येलो वुड। येलो वुड का क्या मतलब है, जंगल के लिए कहा है, फॉरेस्ट के लिए। व्हाट डज, अगर आप कहोगे तो मैं आपके इसको इनके आंसर्स भी आपको बता दूंगी, और अगर आप अपने आप कर सकते हो देन इट्स फाइन। बस इतने ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। व्हाट डज टू रोड्स सिग्निफाई, या क्या बताते हैं, वो बताते हैं चॉइसेस क्या हैं हमारी लाइफ में, चॉइसेस या हमारे डिसीजंस को बताती हैं, है ना, दो रोड्स। वाई इज़ पोएट कन्फ्यूज, पोएट क्यों कन्फ्यूज है, क्योंकि उसको चॉइस करनी है। वाई इज़ अ पोएट नॉट श्योर वेदर ही विल एवर कम बैक टू द फर्स्ट रोड, कि वो क्यों कन्फ्यूज है कि वो पहली रोड पर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसका कोई आंसर तैयार करो। एक्सप्लेन, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि कोई भी पत्ती ब्लैक नहीं हुई है, मतलब कोई भी पत्ती के ऊपर क्रश नहीं हुआ, मतलब कोई भी लोग उसके ऊपर नहीं चले हैं, किसी ने उसको क्रश नहीं किया, तो इसका ना कोई लोग उस सड़क पर नहीं गए। वाई डू यू थिंक द स्पीकर विल साई, तो स्पीकर क्यों साई करेगा आखिर उसमें। विच रोड डज द पोएट चूजेस, और वो कौन सी सड़क चुनता है, तो वो रोड चूज़ करता है जिस पर कम लोग चले थे।
So thank you for watching my video. Any problem, please ask me in the comment box.